जिस शख्स ने पूरी दुनिया को प्यार का नगमा गुनगुनाना सिखाया, उसकी अपनी जिंदगी आंसुओं के समंदर में डूबी हुई थी। शोर, क्रांति और प्रेम रोग जैसी फिल्मों को अमर संगीत देने वाले संतोष आनंद आज गुमनामी में क्यों हैं? और उनके बेटे के साथ उस रात रेलवे ट्रैक पर क्या हुआ था? चलिए आज खंगालते हैं इस महान गीतकार के जीवन की वो परतें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। संतोष आनंद का जन्म 5 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुआ था। उनका असली नाम संतोष कुमार मिश्र था, लेकिन शायरी की दुनिया में कदम रखते ही उन्होंने अपना नाम आनंद रख लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई के बाद वे दिल्ली में लाइब्रेरियन बने, पर किताबों के बीच रहते हुए उनके अंदर का कवि जाग उठा। कुदरत ने उनके साथ पहला मजाक जवानी में ही कर दिया, जब उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। लेकिन बैसाखियों के सारे चलने वाले इस इंसान की हौसले फौलादी थे। दिल्ली के एक कार्यक्रम में भारत कुमार यानी मनोज कुमार ने उन्हें पहली बार सुना और उनके शब्दों के मुरीद हो गए। यहीं से उनका सफर मुंबई की ओर मुड़ गया। 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम से संतोष आनंद का फिल्मी सफर शुरू हुआ। मनोज कुमार के बुलावे पर वे मुंबई आए और फिर शोर फिल्मी का वो अमर गाना आया जिसने इतिहास रच दिया, एक प्यार का नगमा है। इसके बाद तो जैसे हिट गानों की लाइन लग गई। रोटी कपड़ा और मकान का गीत मैं ना भूलूंगा और मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। प्रेम रोग के गाने मोहब्बत क्या चीज के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोहब्बत है क्या चीज़? राज कपूर जैसे दिग्गज भी उनकी कलम का लोहा मानते थे। लेकिन जैसे जैसे 19 का दशक आया, बॉलीवुड का मिजाज बदला और संतोष आनंद धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए। उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम मिलने लगा और फिर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया। संतोष आनंद की निजी जिंदगी में खुशियां बड़ी मुश्किल से आई थीं। शादी के 10 लंबे सालों तक उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी। उन्होंने कोई मंदिर, कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने माथा ना टेका हो। नंगे पैर चलकर मन्नतें मांगी और तब जाकर उनके घर में बेटे संकल्प का जन्म हुआ। जिस दिन संकल्प पैदा हुआ उसी दिन संतोष जी को करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उन्होंने संकल्प को बहुत लाल प्यार से पाला और बेटा भी पढ़ने में होशियार निकला। संकल्प गृह मंत्रालय में एक बड़े ओहदे पर पहुंचे, लेकिन किसे पता था कि यही बेटा उनकी जिंदगी में वो गम देकर जाएगा जो ताउम्र उनका पीछे नहीं छोड़ेगा। संकल्प ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिससे शुरू में थोड़ी नाराजगी हुई, पर बाद में सब ठीक हो गया। 15 अक्टूबर 2014 की वो तारीख संतोष आनंद कभी नहीं भूल सकते। उनके पास मथुरा पुलिस का फोन आता है कि उनके बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। संकल्प पर उनकी पत्नी नंदिनी ने इंटरसिटी एक्सप्रेस के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। मौके से 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला जिसने पूरे देश को हिला दिया। संकल्प ने लिखा था कि कैसे उनके विभाग के बड़े अधिकारी उन्हें 50 करोड़ के एक फर्जी घोटाले में फंसा रहे थे। बदनामी और दबाव के डर से उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। इस हादसे में उनकी 3 साल की पोती घायल हुई पर बच गई, जो आज संतोष आनंद के जीने का एकमात्र सहारा है। बेटे की मौत के बाद संतोष आनंद ने न्याय की गुहार लगाई। 38 लोगों पर एफआईआर हुई जिसमें कई बड़े अधिकारी शामिल थे, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली। संतोष जी अक्सर कहते हैं कि आज पैसे वाले की सुनी जाती है, गरीब की कौन सुनता है। जिस शख्स ने दुनिया को राखी का सबसे मशहूर गीत दिया, मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज उसी के घर में राखी पर मातम छाया रहता है। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाए जाने पर भी उन्होंने अपना दर्द साझा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अनदेखा कर दिया गया। इस गमगीन कहानी में एक अनोखा मोड़ भी है। संतोष आनंद ने एक बार बताया था कि उनके कई हिट गीत उनकी एक प्रेमिका के लिए थे जो 50 साल पहले उनसे बिछड़ गई थी। उन्हें लगा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अचानक एक फ़ोन कॉल आया। वो प्रेमिका आज पुणे में रहती है और इस उम्र में भी उनसे बात करती है। आज संतोष आनंद दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अपनी बेटी और पोती के साथ रहते हैं। तंगहाली और गुमनामी के बीच भी उनका स्वाभिमान आज भी उतना ही ऊंचा है जितने उनके लिखे गीत। दोस्तों, जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हौसला नहीं हारना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए सिनेमा 70 mm।